चैप्टर 2 हमारे पास है प्रोसेसेस। तो चैप्टर 2 के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। फिर देखेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या चीज़ है। उसके बाद थ्रेड्स के मतलब जानेंगे। फिर देखेंगे कि प्रोसेस स्केजुलिंग क्या चीज़ है। उसके बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग के मतलब कुछ जानेंगे। फिर आखिर में हम देखेंगे कि ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं प्रोसेस पे। व्हाट इज़ प्रोसेस? अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ करंटली अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि अंडर एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होता है, एग्जीक्यूशन की हालत में होता है, तो उसको हम प्रोसेस कह देते हैं। थोड़ा सा इनके दरमियान अगर प्रोसेस और प्रोग्राम के दरमियान डिफरेंस देखें तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रोसेस क्या चीज़ होती है। एक सिंपल जो प्रोग्राम होता है वो सिंपल सेट ऑफ कोड्स, सिंपल सेट ऑफ लाइंस होता है जो कि हार्ड डिस्क के अंदर होता है स्टोर। वही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो प्रोसेस बन जाता है हमारे पास। इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास जब हम गूगल पे कोई चीज़ किसी ब्राउज़र पर गूगल पर कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो वो हमारे पास एक प्रोसेस होता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एटीएम जो हमारी मशीन है उसके अंदर जब हम इनपुट डालते हैं एटीएम कार्ड, अपना पिन नंबर वगैरह, तो जब आउटपुट मिलती है तो वो ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है तो वो प्रोसेस 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखें, जब एक प्रोसेस से मेन मेमोरी में लोड होता है तो वो मेन मेमोरी के अंदर 4 पार्ट्स उसके बन जाते हैं एक प्रोसेस के। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हमारे पास होता है स्टैक। स्टैक के अंदर टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास टेम्परेरी डाटा होता है, लाइक फंक्शंस, पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस और लोकल वेरिएबल्स वगैरह हमारे पास स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। अगर हीप की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर मेमोरी होती है, वो मेमोरी जो कि रन टाइम के वक्त एलोकेट की जाती है। हीप बेसिकली हमारे पास एक मेमोरी होती है, ये उस वक्त डायनामिकली एलोकेट की जाती है जब रन टाइम होता है। ड्यूरिंग रन टाइम में ये एलोकेट की जाती है मेमोरी। अगर डेटे वाले सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। डेटा का जो सेक्शन है, डेटा का जो पार्ट है मेन मेमोरी के अंदर, इसमें प्रोसेस के ग्लोबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल का आपको पता ही होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जिनका स्कोप ग्लोबल होता है और स्टैटिक वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट सेक्शन। इस पार्ट के अंदर प्रोग्राम काउंटर्स स्टोर होते हैं, यानी कि प्रोग्राम की डिटेल्स होती है। प्रोग्राम कौन सी स्टेट में है, उसके बाद कौन से प्रोग्राम ने चलना है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल इस सेक्शन के अंदर होती है हमारे पास। और कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस रजिस्टर, रजिस्टर की सारी डिटेल्स इस सेक्शन के अंदर हमारे पास होती है। और ये जो है हमारे पास ये मेन मेमोरी के अंदर फ्री जो इसकी स्पेस है, फ्री जो खाली जगह है वो ये है। और ये इस तरीके से नहीं आ सकते, ये मेन मेमोरी के अंदर इनकी जो है सीक्वेंस वो किसी तरीके की हो सकती है। डाटा पहले आ सकता है, ही पहले आ सकती है, इस तरीके से ये